हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एनटी एंड एनबी स्कैन के बारे में फुल डिटेल जो है रिपोर्ट को मैं समझाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं समझ पाते अपनी रिपोर्ट को, तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए। ग्राफी को कैसे आप घर बैठे जो है वो रीड कर सकते हो। और ये आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है फ्रेंड्स, वो कब होता है? ये होता है आपका 11 वीक से लेके 14 वीक के बीच में जो है इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हर एक अल्ट्रासाउंड की ना एक अपनी लिमिट होती है कि वो कब तक जो है वो आपको करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 11 वीक से इसको पहले करवाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो है ना सही से जो बच्चे की एनटी और एनबी स्कैन जो होता है ना, उसका जो है अच्छी तरीके से जो है ना, जो बच्चे की जो नेक के बीच में जो थिकनेस होती है उसको नहीं देखा जा सकता है। और जब आप 14 वीक के बाद इसको करवाते हैं, तो आपका जो बच्चे के सर के नीचे जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, वो फिर आपको मेज़र नहीं किया जा सकता। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका बच्चा जो है लाइफ में अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है और बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इसलिए जो है डॉक्टर इसको करवाते हैं। और इसको करवाने के बाद अगर आपके बच्चे के अंदर कोई कमी आती है फ्रेंड्स, तो वो आपको फिर डबल मार्कर टेस्ट भी जो है वो बोलते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट होता है। तो डबल मार्कर टेस्ट कब होता है फ्रेंड्स? जब आप अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और करवाने के बाद इस अल्ट्रासाउंड को ही आपको लेकर के जाना होता है डॉक्टर के पास। फिर आपको इसमें से कुछ चीज़ें वो देखते हैं, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, फिर डबल मार्कर और आपका अल्ट्रासाउंड की दोनों की रिपोर्टें देखने के बाद जो है फिर वो आपको बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कोई भी कमी है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी कि एनटी और एनबी स्कैन जो है इसको आप कैसे रीड कर सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में ऐसी होती है फ्रेंड्स कि हम नहीं पढ़ पाते हैं और डॉक्टर भी जो है हमको डीपली बिल्कुल नहीं समझा पाते हैं। तो मैं आज आपको एक एक चीज़ जो है वो बताने वाली हूँ। तो पूरी अच्छी तरीके से जो है ना इस वीडियो को आप फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपके बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 11 वीक से लेके 14 वीक के बीच में जो है ये आपका अल्ट्रासाउंड जो है वो होना चाहिए। अगर आपने नहीं करवाया है फ्रेंड्स, तो आपको ज़रूर ये अल्ट्रासाउंड जो है करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाए, तो जिसको बोलते हैं ना स्पेशल बच्चे, आपने सुना होगा। और उनके लिए स्कूल भी अच्छे मतलब कि स्पेशल होते हैं, उनके लिए टीचर भी जो है वो अलग से प्रोवाइड करते हैं सब लोग। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा अल्ट्रासाउंड है ना, वो 13 वीक 2 डेज पे हुआ था, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में LMP, LMP मतलब कि जब लास्ट वाला जो पीरियड आता है उसकी डेट लिखते हैं, तो वो डेट यहाँ पे लिखी हुई है। और मेरा जो ये अल्ट्रासाउंड हुआ था फ्रेंड्स, वो 13 वीक 2 डेज पे हुआ था। इसके बाद जो है LMP के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमको EDD डेट दी जाती है बाय LMP, मतलब कि LMP के थ्रू जो है ये मुझे डेट दी गई थी, डिलीवरी डेट 16 फरवरी 2020, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सिंगल बेबी है, बच्चा जो है वो जिंदा है और बच्चेदानी के अंदर है, ठीक है। फिटस जो है उनको दिख गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे ये लिखा होता है। इसके बाद लिखा हुआ है CRL। CRL मतलब क्या होता है कि बच्चे की कितनी लंबाई है। तो बच्चे की लंबाई मतलब कि उसको सर से लेके बच्चे के बटक तक जो है लंबाई ली जाती है। तो उसकी लंबाई, मेरे बच्चे की लंबाई ये है, आपकी भी बच्चे की लंबाई लिखी होगी MM करके कुछ। तो यहाँ पे 86.7 mm जो है मेरे बच्चे की पूरी क्राउन लेंथ थी, तो ये लंबाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जब उन्होंने मेज़र किया फ्रेंड, मतलब कि अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, तो मेरा बेबी जो है ना फ्रेंड 14 वीक 4 डेज़ का था। बट मेरे डेट के अकॉर्डिंग मुझे 13 वीक लगा हुआ था। जैसे कि यहाँ पे एक हफ्ता जो है वो बड़ा बच्चा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि गर्भवती महिला जो होती है, जैसे कि मैंने भी जो है डाइट अगर आप अपनी अच्छी रखते हैं ना, तो यहाँ पे जो है बड़ा हुआ आ सकता है। अगर आपने जो है अपने प्रेगनेंसी में कम खाया है, अच्छी तरीके से नहीं खाया है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई है, तो
आपका जो है ना वो कम भी हो सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है अकॉर्डिंग यूएसजी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा कितना बड़ा आ रहा है, 14 वीक 4 डेज का बेबी आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ईडीडी डेट के जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मुझे डेट दी गई है यूएसजी के अकॉर्डिंग, वो 7/2/2020 दी गई है। ठीक है, तो आपकी भी जो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना फ्रेंड्स, आपकी ईडीडी डेट जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। और आपकी प्रेगनेंसी जो है ना फ्रेंड्स, मंथ में जो है वो नहीं डॉक्टर बताते हैं, वीक्स में ही बताते हैं। तो ये 14 वीक के बाद जो है मुझे एडी डेट दी गई थी 7/2 को। ठीक है, इसके बाद जो है ये है FHR, तो फिटल हार्ट रेट भी लिखा होता है कहीं पे, और HR भी लिखा होता है, और FHR भी लिखा होता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे की जो FHR थी 158 थी पर मिनट, रेगुलर है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और यहाँ पे है फिटल मूवमेंट प्रेजेंट है, मतलब कि बच्चा जो है हिलता हुआ अल्ट्रासाउंड में जो अच्छे से दिख रहा था, मूव करता हुआ। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो एंटीरियर थी, और लो लाइन प्लेसेंटा जो है वो नहीं है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉर्मल। तो एमनियोटिक फ्लूइड भी जो है ना, तो मेरे जो बच्चा था जहाँ पे, वो ना तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम था और ना ही ज़्यादा था, और ये क्लोज थी, मतलब कि जो बच्चेदानी होती है वो क्लोज है, और ये क्लोज ही रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर्विक्स जो है, सर्विक्स की लेंथ जो है वो नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपकी सर्विक्स की जो लेंथ है फ्रेंड्स वो नॉर्मल नहीं लिखी हुई, तो कुछ जिसको PCOD या PCOS होता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब ये न्यूकल थिकनेस जो होती है ना वो मेज़र की हुई है फ्रेंड्स। ये जो होती है ना न्यूकल थिकनेस, वो होती है फ्रेंड्स जो आपके बेबी के जो नीचे होता है ना, जो सर के नीचे का पानी लिया जाता है लिक्विड का, वो कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी से जो है पता लगता है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इसी के चक्कर में जो है ये टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपका ये जो 1.6 mm है तो ये नॉर्मल है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है यहाँ पे विद इन नॉर्मल लिमिट्स, तो ये नॉर्मल होता है। और इसकी जो आपका यहाँ पे अगर 3.3 से ऊपर है तो आपके बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो मैं इसका पूरा मेजरमेंट जो है ना आपको स्क्रीन पे लिख दूंगी। अगर 2.5 है या फिर 3 या 3 पॉइंट से नीचे है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, नॉर्मल होती है। और 3 mm से अगर ऊपर होती है तो इसके अंदर फिर आपके बेबी के अंदर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर डाउन सिंड्रोम जो होता है ना वो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस अल्ट्रासाउंड की यही होती है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स नेजल बोन, मतलब कि नाक की जो हड्डी है ना फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि नाक की हड्डी जो है ना नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है या फिर बनी नहीं होती है। तो सबसे पहले इसमें नाक की हड्डी जो है ना, ये देखिए यहाँ पे बेबी की नाक की हड्डी जो है वो दे रखी होती है, ये देखिए। तो सब चीज़ जो है इसमें दे रखा होता है, नाक की हड्डी देखनी होती है वो अच्छे से दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। अगर आपका भी ऐसा हुआ है तो आपको पता होगा। और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि माँ के थ्रू से जो है ना बच्चे तक जो खून जा रहा है वो अच्छी तरीके से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। यूट्रस में जो माँ की अवन नाल होती है उससे जो है बच्चे तक अच्छे से खून पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। कई बार क्या होता है कि वो रिवर्स चली जाता है, ठीक है, खून तो जा रहा है मगर उल्टा ही जो है फिर माँ के गर्भ में वापस आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो इसमें जो है यही चीज़ लिखी होती है फ्रेंड्स, और इसका कोई भी मतलब नहीं होता इस अल्ट्रासाउंड का। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए करवाते हैं कि आपको जो है ना न्यूकल थिकनेस देखनी होती है और नेजल बोन देखनी होती है, बच्चे की नाक की हड्डी और सर के नीचे का जो पानी होता है ना उसको मेज़र किया जाता है। तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नाक की हड्डी को जो है मेज़र किया हुआ है कि नाक की हड्डी जो है वो अच्छे से दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स
1.6 mm लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो बच्चे के जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कुछ डाउन सिंड्रोम का पॉइंट होता है जो आपको 3.3 mm से नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 1.6 mm है, तो ये नॉर्मल है। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अल्ट्रासाउंड में, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना बच्चे के अंदर जो माँ के थ्रू से ब्लड जा रहा है वो देखा जाता है। बच्चे की FHR यहाँ पे देखी गई है, ये लिखा हुआ FHR। यहाँ पे CRL मतलब कि मैंने आपको बताया था बच्चे के सर से लेके बच्चे के बटक तक जो है बच्चे की लंबाई जो है वो मेज़र की जाती है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है फ्रेंड। और यहाँ पे जो है देखिए, बच्चे के लिए जो जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ना माँ के थ्रू, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपने ये जाना कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पे प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो एंटीरियर थी। और जिसने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरा नहीं देखा है, वो मैंने कल जो है वीडियो डाली थी, उसके अंदर बताया था। और ये सेकंड अल्ट्रासाउंड है। इसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर इस अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आपके मन में कोई भी बात हो, कुछ भी बात पूछनी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं।